ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 नवंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा ने कहा ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। अब ये बात में बहुत बड़ी सच्चाई भी है और गहराई भी है। किस तरह से रोगी हैं उसको हम गहराई से देखेंगे। और भगवान कहता है मैं आया हूँ सारी दुनिया को निरोगी बनाने। इसका मतलब भगवान क्या हो गया? बड़े से बड़ा सर्जन, है ना। इसलिए उसका एक नाम है वैद्यनाथ। तो उसकी हम गहराई में देखेंगे। दूसरी बात, बाबा कहता है मुरझाइश और दुख की लहर आ नहीं सकती। कभी कभी की बात क्या है, तो कब नहीं आएगी? जब हमें ये ध्यान रहेगा कि पुरानी दुनिया, पुरानी शरीर को हम छोड़ के नई दुनिया में जाने वाले हैं, नई दुनिया में नया शरीर लेंगे, है ना। तो ये स्मृति, जैसे कल अव्यक्त वाणी जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें था कि जब न्यारे और प्यारे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अव्यक्त मतलब अलौकिक स्थिति अगर रहेंगे, अलौकिक स्थिति मतलब देह से न्यारा, और पालौकिक स्थिति मतलब भविष्य में जो जाने वाले उसके प्यारे रहेंगे। तो उसी स्वरूप में आज बाबा कह रहा है कि तुम्हें स्मृति रहे कि हम दैवी राजस्थान में जाने वाले हैं, तो दुख की लहर नहीं आएगी। उसको भी हम गहराई से देखेंगे। आज पढ़ाई के लिए भी बाबा ने कहा है कि दुनिया में जब कोई पढ़ते हैं तो अल्पकाल के लिए पढ़ते हैं और उससे अल्पकाल की कमाई होती है, शरीर निर्वाहार्थ। उसमें भी लोग कितनी मेहनत से पढ़ते हैं, समझदार बनते हैं, मेहनत पढ़ते हैं। लेकिन इस समय तो दुनिया का क्या हालत है। एक और बात बाबा, तीसरी बात जो कही है कि जैसे मान लो अभी भारत देश का कोई भी व्यक्ति, अमीर हो या गरीब हो, एक मजदूर भी बाहर जाए तो क्या कहेगा? मेरा भारत देश है। लेकिन फर्क तो रहेगा ना। इसी तरह स्वर्ग में तो सब हैं, कहेंगे मेरा स्वर्ग है, लेकिन पद पोजीशन में तो फर्क रहेगा ना। भगवान हमें डबल सिर ताज बना रहा है, उसको भी हम देखेंगे। और बाबा कह रहा है कि जैसे मैं सदैव आत्माभिमानी हूं, वैसे तुम भी आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही, बेहद का बाप का रिगार्ड रखना। रिगार्ड रखना मतलब क्या बताया? रिगार्ड रखना मतलब उसके फरमान पे चलना, उसके बताए गए मार्ग पर चलना, यही तो रिगार्ड है। और सच्चे सेवाधारी की आज बाबा ने वास्तविकता बताई क्या है। निर्बल में बल भरने के जो निमित्त, उसको कहेंगे सच्चा सेवाधारी। तो उसको भी हम गहराई में देखेंगे। वैसे बाबा कहता है अशरीरी होना सहज है, लेकिन कोई परिस्थिति आए और उस समय अशरीरी हो जाओ, इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो हम शुरुआत करेंगे रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल। बाबा ने आज कहा है दुनिया क्या है? रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। रोग माना क्या? बीमारी। बीमारी माने क्या होता है? इसकी अगर हम गहराई में जाएं तो बी माने होता है डर, और मारी माने बने रहना। तो जो आत्मा हमेशा डर में जीती वो बीमार जल्दी होती है। अब आज इस समय देखो क्या क्या डर है इस समाज में, है ना। इस समाज के अंदर बहुत सारे डर हैं। कौन कौन सा डर है? तो कोई हमको नुकसान न पहुंचा दे फिजिकली, उसका डर है। ये आर्थिक रूप से कोई नुकसान न पहुंचा दे, उसका डर है। सामाजिक रूप से कोई नुकसान न पहुंचा दे, उसका डर है। देखो आप ने शायद कभी सुना हो या पढ़ा हो, एक साइंटिस्ट हुए हैं मार्शलो नाम के। तो उन्होंने हेयर आर्ची एक नीड बनाई है। ये सेफ्टी भी एक नीड है। अभी
जब बात चल रही है इसकी, बीमारी की बात चल रही, डर की बात चल रही, तो मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा डर क्या होता है। तो उन्होंने उस जो नीड में बताया मार्सलो ने, उसमें कि हमारी नीड क्या है, तो सबसे पहले नीड क्या है, सबसे पहली नीड क्या है, अगर दुनिया में देखो तो सबसे पहले हमारी नीड होती क्या है, रोटी कपड़ा मकान। क्या होती है नीड, तो उन्होंने एक ये दिया नीड में कि पहली रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उस नीड के हिसाब से उसने एक ट्रायंगल दिया, उस ट्रायंगल में मतलब ह्यूमन को क्या क्या चाहिए। तो आप देखो, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड चाहिए। फिजियोलॉजिकल क्या बोलते हैं, शरीर की नीड, शरीर की आवश्यकता क्या है, तो शरीर की आवश्यकता क्या है, रोटी कपड़ा मकान। मतलब खाने के लिए रोटी चाहिए और तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए और रहने के लिए मकान चाहिए, बेसिक नीड है। अब ये नीड पूरी हो गई तो फिर दूसरी नीड आदमी को क्या होती है, ये सबसे मूलभूत है, इसलिए ट्रायंगल उनका हमेशा ऊपर की ओर जाता है। दूसरी नीड सेफ्टी सिक्योरिटी की नीड है ना, डर ना लगे जिससे। तो इसके लिए क्या करता है आदमी, समाज में एक अस्तित्व बनाता है। जब अभी आज जो इतनी सिक्योरिटी सेफ्टी की बात हो रही है, तो ऐसी जगह रहना चाहता है जहाँ सेफ हो, ऐसे देश में रहना चाहता है। तीसरी नीड क्या है, हमारी सोशल नीड, समाज में हमारा क्या स्तर है, लोग हमें किस तरह से देखते हैं, तो सोशल नीड हो गई। अब ये जब 3 नीड पूरी हो गई तो चौथी नीड आती है स्टीम नीड। स्टीम मतलब लग्जरियस जीवन जीना, गाड़ी लेना, बंगला लेना, वो सब। और लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और फाइनली हमें पता चलता है कि एक्चुअली क्या चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब क्या हो गया कि सब कुछ, डिजायर टू बिकम द मोस्ट, सबसे ज्यादा मेरे पास क्या होना चाहिए। तो ये धीरे धीरे आवश्यकताएं क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। अब हम इसमें जो बात करना चाहते हैं आज की मुरली के हिसाब से, वो बात ये है कि अगर हमें डर लगा रहेगा, सुरक्षा नहीं है, तो हमें डर लगा रहेगा, और डर लगा रहेगा तो हम बीमार हो जाएंगे। तो क्या करेंगे फिर, है ना। और बाबा आज क्या कह रहा है कि इस दुनिया में सारे लोग बीमार हैं, मतलब सारे लोग रोगी हैं। ये रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है सारी दुनिया। और बाबा ने एक बात और कही है, रोगी जल्दी शरीर छोड़ेंगे। भगवान आकर के विश्व को रोगी बनाता था। अब एक रोग कौन सा है, आज देखो शारीरिक रोग भी बहुत है। आज से अगर हम 40 साल पहले की बात करें, 50 साल पहले की बात करें, 30 साल पहले की बात करें, तो इतने रोग नहीं थे, न जल्दी कोई बीमार होता था, इक्का दुक्का होते थे। कैंसर जैसे शब्द तो हमने कॉलेज तक भी नहीं सुने, ये तो अभी पिछले 5 सालों में ज्यादा सुनाई पड़ रहे हैं। 10 सालों में मान लो आप, 10 सालों में ज्यादा आ गए। अभी पिछले 3-4 सालों में तो बहुत ज्यादा आ गए। हर एक की जो डेथ हो रही है वो कैंसर के कारण हो रही है। जैसे कोविड में किसी की डेथ होती थी तो मतलब किसी भी बीमारी के कारण हो तो कोविड से ही होती थी, वैसे आजकल हाल हो गया कैंसर का। क्यों बीमार हो रहे हैं, तो मैंने जो पाया है पिछले 30-40 सालों में क्या परिवर्तित हुआ, तो एक मूलभूत जो परिवर्तन हुआ है, वो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है, हमारी जलवायु बदल गई। जल भी प्रदूषित हो गया, वायु भी प्रदूषित हो गई। एक दूसरा, जो इस सृष्टि के कंबाइंड एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका स्तर नीचे चला गया, लो फैक्टर हो गया उसका। यानी ऊर्जा जो समाज की है, सृष्टि की है, वो निगेटिव की तरफ चली गई। तो एक ये फैक्टर हुआ। तीसरा एक फैक्टर क्या हो गया कि इस समय लोग डर में जी रहे हैं, बहुत डरते हैं। तन की बीमारी का डर, किसी को मन की बीमारी का डर, किसी को समाज का डर।
इनसिक्योरिटी है, कब मुझे क्या हो जाएगा, और इसका भी शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और लाइफ स्टाइल तो हमने ड्रास्टिकली चेंज ही कर दिया 30-40 सालों में। 30-40 सालों में अगर देखा जाए तो हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है उनके प्रभाव में हम रहने लगे। जैसे कई बार कहते हैं ना, टावर के आसपास रहते हैं उनको ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। खान पान हमारा सब तामसिक हो गया। तामसिक हो गया मतलब वो भोजन हम ले रहे हैं जो शुद्ध नहीं है, घर का नहीं है। आप देखो मेजॉरिटी घरों में लोगों ने खाना बनाना बंद कर दिया। पैक्ड फूड का बढ़ावा हो गया। हम जो हमेशा बोलते हैं 4P, मतलब पैक्ड फूड, प्रोसेस फूड, प्रिजर्व फूड हम खाने लगे तो हमारे शरीर के अंदर पॉइजन आने लगा, यानी चौथा P है जहर आने लगा। ये 4P को जब तक हम अवॉइड नहीं करेंगे हम स्वस्थ नहीं हो सकते। आपके घर में जितना पैक्ड फूड आता है, आपके घर के आसपास जितना वो कौन आजकल चल रहे हैं जोमेटो और कौन सा पता नहीं है, जो भी हो मेरे को नहीं पता, घूमते रहते, वो जितना आता होगा उतना ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। जितना आप आउटडोर भोजन करते होंगे, जितना रेस्टोरेंट में जाते होंगे, क्यों, मैं उसका रीजन बता रहा हूँ, वो ट्रांस फैट खिला रहे हैं आपको, उस अच्छा खाना नहीं खिला रहा है। चलिए मैं वापस मुरली पर आता हूँ। तो भगवान कह रहा है ये तो हो गई तन की बीमारी, दूसरी क्या हो गई, मन की बीमारी। हर एक आत्मा को 5-5 बीमारियां तो हैं ही हैं मन की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 उनके बच्चे, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, अलबेलापन। तो ये तो बीमारियां हैं ही। तो उन भगवान क्या करता है, इस सृष्टि पर आकर के इन बीमारियों से मुक्त कर देता है हमें। मुक्त कर देता मतलब भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी बना देता है, पतित को पावन बना देता है, जो विकार हैं उन विकारों को दूर कर देता है। तो वो वाली बीमारी तो अपने आप शरीर की ठीक हो जाती है, क्योंकि सतयुग में कोई निरोगी नहीं होता है, वहां हॉस्पिटल नहीं होती। नई दुनिया में कोई बीमार नहीं हो सकता है। पुरानी दुनिया में निरोगी कोई ना हो सके, मतलब सब रोगी, और निरोगी रोगी कोई नई दुनिया में नहीं हो सकता। लक्ष्मी नारायण तो सदैव निरोगी हैं, एवर हेल्दी हैं, आयु भी बड़ी होती। और क्यों होते हैं, तो बाबा ने कहा रोगी विशस होते हैं। विशस मतलब विकार युक्त, और जो वाइसलेस होते हैं वो निरोगी होते हैं। तो भगवान को जब हम याद करेंगे तो याद करने से हम अपने स्वीट होम में जाएंगे और फिर वापस सत्युग में आएंगे जो निरोगियों की दुनिया है। तो मुख्य याद, इसी को बाबा ने यात्रा कहा। तो मुख्य बात है ये अच्छी तरह से समझना है और समझाना है कि हम रूहानी पर यात्रा पर होंगे। लेकिन कौन समझ सकेगा और समझा सकेगा, जो खुद होगा। जो खुद नहीं होगा और दूसरे को कहेगा ना, तीर लगेगा नहीं। सच्चाई का तीर लगता है ना, सच्चाई को जौहर लगता है ना। हम बाबा को याद करते कि नहीं, वो हमें चेकिंग करना है। आज बाबा ने एग्जाम्पल दिया, स्त्री पति को कितना याद करती है, और खास करके जब नई नई शादी हुई हो। ये तो पतियों का पति है, कितना याद करते तो हमको पूछना है। गुरुओं का गुरु, बापों का बाप। बाबा ने आज 2 टूक शब्दों में कहा, क्राइस्ट भी परमात्मा को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं है। जब तक भगवान ना आए तब तक तो उनको जान नहीं सकते। और भगवान कल्प में एक ही बार आकर के ये ज्ञान देता और सचखंड की स्थापना करता है। सच्चा बाप है ना, बाकी तो सब झूठ है। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से बाबा समझा रहा है, उनको समझना है। दूसरी बात बाबा ने आज जो कही है कि मुरझाई कौन सी स्मृति रहे तो हमें नहीं आ सकती, उसमें बाबा ने कहा अगर हमें स्मृति रहे कि अब हम इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को छोड़ेंगे, घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, थोड़े दिन की बात है। तो जब कोई चीज़ थोड़ा दिन होगी, थोड़ी देर बाद मैं अपने घर पहुंचने वाला हूँ, थोड़ी देर बाद ये करने वाला हूँ, तो हमें फिर प्रॉब्लम नहीं होगी,
है ना। तो ये स्मृति रहेगी तो दुख नहीं आएगा। वो स्मृति दिलाने के लिए ही भगवान आया हुआ है, समझदार बना रहा है, पढ़ा रहा है। लेकिन ये पढ़ाई जो हम पढ़ते हैं वो 21 जन्मों के लिए, दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो अल्पकाल के लिए। लेकिन उसको पढ़ करके भी बाबा कहता है कि बच्चे समझदार बन जाते हैं। यहाँ पढ़ करके भी हमने देखा बाबा के बच्चे कितने होशियार हो गए, कितने समझदार हो गए। तो सोचो, बाहर जो शिक्षा मिलती है वो अल्पकाल के लिए। हमने जो पढ़ाई की इस शरीर में है तब तक चलेगी, अगला शरीर लेंगे तो पढ़ाई, संस्कार जाएंगे, पढ़ाई तो नहीं जाएगी। तो यहाँ जो भी करते हैं आजीविका के लिए करते हैं, और अब भगवान हमें पढ़ा रहा है पूरे कल्प के लिए। अब पढ़ाई किया, अचानक शरीर छूट गया तो फिर कोई मतलब नहीं। बाबा कह रहा है मैं भी गुप्त रीति से सारे विश्व की सेवा करता हूं, तुम भी करते हो गुप्त रीति से, और इसके लिए हमें आत्माभिमानी बनकर रहना। देखो भगवान तो सदैव आत्माभिमानी है, वो तो देह अभिमान कभी होता नहीं है। तो हमें भी आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है, और उसके लिए बाबा बार बार कहता आत्मा समझ करके मुझे याद करो। नहीं घर में करते हो तो बाबा कहता है बगीचे में चले जाओ, वहां याद करो, एकांत में बैठो, याद करो। पादरियों को भी बाबा ने याद कहा कि वो जाते हैं तो एकांत में शांत होकर बैठते हैं, कोई आत्माभिमानी स्थिति में नहीं रहते, और सोचते हैं कि हम याद करते करते क्राइस्ट के पास चले जाएंगे। क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। परंतु क्राइस्ट बाबा कहता कोई हेवनली गार्ड के फादर गया नहीं है। तो ये सारी बातें बाबा समझा रहा है। ये बेहद की नॉलेज और कोई दे नहीं सकता भगवान के अलावा, तो किसी को पता ही नहीं है तो देगा कैसे। अब देखो एक चीज समझना, भगवान पढ़ा रहा है तो उसकी पढ़ाई का रिगार्ड करना है। क्या रिगार्ड करना है? बाप का रिगार्ड करते हैं, टीचर का भी रिगार्ड करना। और रिगार्ड क्या है? जो टीचर पढ़ा रहा है उसको अच्छी तरह से पढ़ना, पढ़ करके पास होना, ये रिगार्ड। किसी भी टीचर के प्रति सबसे बड़ा रिगार्ड स्टूडेंट का होता है कि वो इसकी क्लास में फेल ना हो। इसी तरह से यहाँ भी है, यही मेहनत हमें करनी है ना। बाबा ने आज बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जैसे भारतवासी सब कहेंगे हम भारत के मालिक हैं, गरीब भी भारत का मालिक ही समझेगा अपने को, परंतु राजा और प्रजा में तो फर्क है ना। मोदी जी भी अगर जाएं कहीं तो कहेंगे हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो वो भी मालिक हैं, वो भी कहेंगे भारत मेरा, और एक मजदूर जाएगा वो भी कहेगा हमारा, तो दोनों फर्क है। इसी तरह से सतयुग में जो आत्माएं जाएंगी तो वेल्थ में फर्क तो रहेगा, स्वर्ग में तो सभी रहेंगे। आज बाबा कहता नॉलेज में भी होशियारी चाहिए। क्यों? राजा और प्रजा के मर्तबे में फर्क है, तो वो मेहनत हमने करनी है। डबल सिरताज वाले राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं, ये कितनी बार बाबा ने कहा मुरली में। तो सतयुग में भी ऐसे ही होगा। मेन जो लक्ष्मी नारायण होंगे महाराजा, बाकी जो सब होंगे राजा, वो तो सिर झुकाना ही पड़ेगा। ठीक है, वहां फीलिंग कोई नहीं होगी, लेकिन हमें मेहनत करके वो दैवी राजस्थान अब स्थापित करना है। दुनिया में लोग मुक्ति धाम को ही हेवन कह देते हैं, क्रिश्चियन लोग खास करके मुझे लगता है उसको ही हेवन समझते होंगे। भगवान कहता है हेवन अलग है, मुक्ति धाम अलग है, हालांकि मुक्ति किसी को मिलती नहीं। आज बाबा ने एक बात और जो टच की है कि दुनिया में जब किसको फांसी दी जाती है तो उनके अंदर क्या रहता है कि हम भगवान के पास जाते हैं। इसलिए आप देखो कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं, हेवनली अबार्ड, स्वर्गवासी हो गए, भगवान के पास चले गए, अलमाइटी के पास चले गए। और फांसी देने वाले भी कहते हैं गार्ड को याद करो। गार्ड को जानते ही दोनों नहीं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जानते दोनों नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि जानते गार्ड को दोनों ही नहीं है। एक को कहते हैं याद करो और एक
याद कर रहा होता है। इसलिए कहावत भी अंतकाल जो जिसको सिमरे। तो ये बहुत बड़ी बात बाबा ने बताई, हमें ध्यान देना कि कैसे भगवान का हम सबको बनाएं, कैसे आस्तिक बनाएं मनुष्यों को। सब निधन के हैं, धनी धोरी का तो किसी को पता ही नहीं। आते हैं आज के वरदान पर। शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता क्या है? निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि जो निर्बल कमजोर आत्मा है उसमें हम बल भरने के निमित्त बने। सेवा तो सब करते हैं, सफलता में अंतर क्यों मिलता है? उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। साधन है, साधना नहीं। तलवार है, तलवार में अगर धार न हो, जौहर न हो, तलवार का काम नहीं करेगी। सेवा के साधन है लेकिन याद की शक्ति न हो तो जौहर नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा कह रहा है शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है बाबा की मुरलियों में बाबा कहता है, और दादी जानकी से जो खास कहा था बाबा ने कहा मुझे भी तो प्रजा बनानी है। दादी से बाबा ने कहा प्रजा तुमको बनाने की जरूरत नहीं, तुम राजा बनाओ। प्रजा बनाए, राजा प्रजा बनाएगा। अब जो राजा बनाएगा वो तो महाराजा अपने आप ही बनेगा ना। तो हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी वाली आत्माएं बनानी है। इसको ही सच्चे सेवाधारी कहेंगे। बाकी आत्माओं को तो दुनिया बना ही देगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसे हमें ध्यान देना है। और हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। मतलब ये सोचो परिस्थिति आई है हमको आगे बढ़ाने के लिए, तब हम आगे बढ़ पाएंगे, उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। और बाबा कहता है वैसे तो अशरीरी होना सहज है, लेकिन जब कोई परिस्थिति सामने आए, कोई बात सामने आए, तब हम हलचल में न जाएं। भले हलचल में लाने वाली परिस्थिति हो, ऐसे में हम अशरीरी हो जाएं। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सोचना और करना साथ साथ चले, तब बाबा ने कहा अंतिम पेपर में पास हो पाएंगे। नहीं तो अंतिम पेपर में पास होना मेहनत का काम है, इतना आसान नहीं है। तो ये हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो आज की मुरली का टेक होम यही है कि एक तो इस सारी दुनिया को भगवान निरोगी बना रहा है, तो हमें भी निरोगी बनाने में बाबा का सहयोग देना है। बेसमझ को बाबा समझदार बना रहा है, तो हमें भी सहयोगी बनना है। जैसे भगवान सदैव आत्माभिमानी है, ऐसे हमें भी आत्माभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा को दिल से याद करना है। बेहद के बाप का पूरा रिगार्ड रखना है। रिगार्ड रखना मतलब उनके फरमान पे चलना है। और बाबा का पहला फरमान है बच्चे अच्छी रीत पढ़कर पास हो जाओ। वो उस फरमान को तो पालन करना ही है। और शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में भी बल भरने की सेवा करनी, तभी सच्चे सेवाधारी कहलाएंगे। और हर परिस्थिति में उड़ती कला का साधन समझकर उड़ते रहना है। जब कोई परिस्थिति आए तो अशरीरी होने का अभ्यास करना, और उसके लिए निरंतर अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।